अधिकारियों से सिर्फ यहाँ पे वार्ता हुई, जो मुद्दे थे उस पर बातचीत हुई। फाइनल ये है कि 6 जिलों के अधिकारी, यहाँ के अथॉरिटी के अधिकारी जो मुद्दे हैं इनको लेकर बैठेंगे। हमने 3 दिन इनको दे दिए जनवरी में, 12, 13 और 14 जनवरी, ये 3 दिन हमारे पे हैं। हम फिर जाएंगे प्रयागराज, वहाँ है हमारी मीटिंग। अगर ये बात नहीं सुनेंगे, नहीं काम करेंगे, ठीक आश्वासन या काम नहीं होगा, हम करेंगे लखनऊ ट्रैक्टर मार्च, और हमारा प्रोग्राम वहीं रहेगा सीधा लखनऊ। और लखनऊ जब मार्च होगा, खाली यहाँ का नहीं होगा, और जगह का भी होगा। हमारा यही है। अब अधिकारी नहीं सुन रहे, ये कह दे जी लखनऊ भेज रखी फाइल, तो भाई लखनऊ से ही करवा लेंगे हम फिर इसको। 64% का इन्होंने कहा, जो बड़ा इशू था पुराना यहाँ का, कि हम उसको शुरू कर रहे हैं, जनवरी में देना शुरू करेंगे। सर्किल रेट बढ़ाने का भी बड़ा इशू है। 2012 के बाद में सर्किल रेट बढ़े ही नहीं। ज़मीन यहाँ की सस्ती खरीदते हैं और महंगे रेट में बेचते हैं। यहाँ बिघों में हेक्टेयर में खरीदते हैं और वहाँ 100 गज के प्लॉट करके भी बेचे हैं, तो उसका भी रेट 70, 80, 90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये से भी ऊपर का बेच रहे हैं। तो किसान की इतनी सस्ती क्यों? ये बच्चे जिनका नौकरी लगनी है, उनकी नौकरी पक्की 60 साल नहीं लगे, 4 साल लेनी। ये सारे इशू हमारे। आंदोलन कमजोर है, आंदोलन टाइट करना पड़ेगा। सर अधिकारी आते हैं, गोली देकर चले जाते हैं। हाँ, गोली देकर। क्या गोली दी गई? अब इनका 12 तारीख तक देखेंगे, 13 तक हो सके कि गोली दे दी हो। गोली दे दी तो हम 18 में घोषणा करेंगे प्रयागराज में। इन्होंने गोली दी होगी तो ट्रैक्टर मार्च होगा लखनऊ। अब इन तक बात ही नहीं करें। अरावली को बचाएंगे, अरावली हमारी है, उसको बचाना है। अगर रेगिस्तान होने से इसको बचाना है क्षेत्र को, तो अरावली को बचाना पड़ेगा। आज जब चलेंगे क्या पता क्या रहेगा, आगे को चलेंगे ना, ऊपर लेवड़ा का नाम लेकर चलेंगे, बचेंगे कोई। सांसद विधायक हैं, क्या वो मामले सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हैं किसानों के? अरे उनका किसानों से क्या मतलब, सरकार के नेताओं का? तो उन्हें अपनी जान बचाए। वोट तो वे ना भी कुछ करवाएं, घर पे बैठे रहेंगे ना, वोट तो उन्हें फिर भी मिलेगी। 33% पे भी सरकार बनती है। वोट का तो इशू है ही नहीं देश में। देश में तो इशू आंदोलन का। क्या सरकार के एजेंडे में किसान है आज? ना, है नहीं। कागजों में तो है, लेकिन एजेंडे में नहीं है। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, दुगनी आमदनी करेंगे, लेकिन कर नहीं रही सरकार। छीन रही जमीन। हाँ, हमारा धान 1000 रुपये सस्ता बिक रहा, उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अपने 2000 रुपये देंगे 4 महीने में, उसका ढंडोरा पिटेंगे, उसका ऐड देंगे। मतलब इनकी क्या ये अमेरिकन करेंसी है, डॉलर है क्या? हाँ, हालत खराब होगी। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसकी सरकार जिम्मेदार है, और क्या हम जिम्मेदार है? सरकार MSP भी दे रही है कई फसलों पर। कहाँ दे रही? कहाँ दे रही? सरकार ने कागजों में दे रही। 6000 रुपये दिए जाते हैं, बटन दबाते मोदी। बटन मतलब, और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई भी तो मोदी जी करनी चाहिए। नोएडा घटना के किसान बहुत मजबूत है। हाँ, मजबूत है। बड़ी गाड़ी है। हाँ, बड़ी है। हाँ, बड़ी है। आरोप ठीक लगा रहे, ये आरोप है। अगर बड़ी गाड़ी ले ली तो क्या दिक्कत होगी भाई? लड़ाई ना लड़ाई। जब बड़ी गाड़ी फ्री में दे दे, थार तो छोटी है, उससे बड़ी है गाड़ी। ओडी है, और है बड़ी, और बड़ी। तो गरीब क्यों रहे? किसान गरीब, किसान का क्या तुम बलियान में देखना चाह रहे हैं? अपनी जमीन फ्री में दे दे। पता नहीं भाई कौन किसको वोट दे रहा। वोट तो सबका अधिकार है। अब आप बता दो, आपने किसको वोट दी? बता दो। क्यों फिर रही नीचे क्यों पूछे? अच्छा, क्या करेगा? EVM से नहीं करेगा तो उनके भाई, या तो बैलेट से वोट हो, और जब नहीं हो रहा बहिष्कार करके क्या करेगा? ये और जल्दी जीतेंगे। इन्हें वोट कोई नहीं दे यार, जीत यही रहा। और गुणा भाग का पता चला नहीं। मुद्दा तो इन्होंने बनाया था ठीक, आगे से विपक्ष को उनको नुकसान होगा। इससे नुकसान बीजेपी को हुआ है। एक गांव 10 आदमी 15 दिन, एक ट्रैक्टर 10 आदमी और 15 दिन का राशन, ये उसका सिस्टम रहेगा। 15 दिन में तो लौट फेर कर ही लेंगे, और फिर आता पता और गांव वाले भी ले लेंगे। मौसम भी ठीक हो जाएगा जब तक, और अपना चलेंगे। क्योंकि गन्ना, उधर गन्ने की बेल्ट है, तो गन्ना तो कटिंग हो जाएगी। नीचे जो पोका आ रहा वो उसमें लगेगा टाइम। तो ये कह रही है एक झटका था मारियो उनके को, इंगे तो यात्रा बहुत करी, अब यात्रा लोगों को भी कर लो, तो भाई इंगे को हो जाएगा तो ठीक रहेगा भाई। यात्रा सुधर जाए, क्योंकि पहली बार भी
ने इनसे बकाया हमको, हमने भी इनकी बात मान ली। अब का टाइम भी थारा ही है भाई, करोगे जब ठीक है, नहीं करोगे जब ठीक है। अरे इनसे पूछना रुक जा। एयरपोर्ट वाले बच्चों की नौकरी कहता है जी प्राइवेट ठेकेदार में लगेगी, इनकी नौकरी क्यों लगेगी भाई? इन्होंने 5 लाख रुपए जो एयरपोर्ट से मिलना था जब इनकी जमीन गई, वो इन्होंने नहीं लिया। इनकी सरकारी नौकरी 60 साल ली। और मॉनिटरिंग करें, यहाँ के अधिकारी करें, सरकार करें और ये संगठन के लोग करें। जो बच्चे आंदोलन का रूप ले रहे वे भाई अपना शांत रखना, हमको बात बताना, तुम आंदोलन से रहना पीछे, अपना बात बताना। हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अथॉरिटी से भी, एयरपोर्ट से भी। सब लड़ाई आंदोलन है, ये जो संगठन के लोग हैं यही आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जनता को भी बकावे, सरकार को भी बकावे और इन अधिकारी को भी, सबको भी बकावे। यही हो रहे यहाँ के हेडमास्टर सिंह अथॉरिटी के भी। आप ही बताओ सारी बात, रिकॉर्डिंग कर लो भाई। हम लोग जानते हैं यहाँ कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जो किसान के पक्ष में किसान की बात न चाहे। और आप ये सोचो कि हम आपको क्यों वापस करेंगे अपने ऑफिसों से। हम लोग अपने नियमों से बंधे हुए होते हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाते हैं, वकालत करते हैं, और जब वहाँ से नियमों में शिथिलता होती है तो हम उस काम को कर देते हैं। आप अभी पवन बता रहे थे कि 2024 में जब यहाँ पे आप इसी पुल के नीचे बैठे थे तो वहाँ से एक लंबे सफ़र के बाद 1689 करोड़ जो अभी सर ने बताया हम लोग देने की स्थिति में आए। और बहुत सारे उसमें विधि, हाँ 64 साल भी बता रहे थे। तो वो जो 6 जिलों का कॉमन इशू है उसका थोड़ा सा रूपरेखा भी बता दें कि सभी SDMs के माध्यम से ही बांटे जाएंगे। आपको बहुत लंबा आना जाना नहीं पड़ेगा और वहीं कैंप होगा और कैंप के थ्रू ही हम लोग बांट देंगे। अब उसमें स्वीकृति मिल गई है और वो महीना जो जनवरी सर ने बताया है वो वही रहेगा। दूसरा, जो जेवर एयरपोर्ट में 5.5 लाख बच्चों का गया हुआ है, 331 लोग जो उसमें शामिल हैं और 181 पे अभी आवेदन चल रहा है। जो आप लोगों को मैसेजिंग हुई है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अथॉरिटी की है और हम लोग उस पर सजग हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी उसका प्रेजेंटेशन हुआ था और अभी हमको आगे 2 चरण और भी आने हैं। हम कोई भी ऐसा गलत उदाहरण नहीं देंगे जिससे कि आपके मन में आए कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया। आपका 60 साल वो कन्फर्म होगा। आप जितनी योग्यता है उससे भी बढ़ के हम लोग उसको करेंगे कि आपको मतलब अच्छे से अच्छी जगह रखवाएंगे वहाँ पे। और जो नायल की बात है उसके चेयरमैन मेरे CO सर ही हैं। उसके बियॉन्ड वो सब सीनियर IAS होते हैं, उनके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते और उसकी तरफदारी हम ही लोग करेंगे और रिटेन में करेंगे। एक प्रोसेस बना के जाएंगे कि जो भी आएगा वो आपका संरक्षण देगा, उससे आप निश्चिंत रहिए। एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ आपका भी पूरी नौकरी का इशू रहेगा, वो सब सॉर्ट आउट मिलेगा, ये हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मंच से। और उसके अलावा अरे डेट जनवरी बोल दिए हैं तो जनवरी मेरी भी तो बात रखो ना, जनवरी से शुरू हो जाएगा। हमको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे लेके आएंगे। और देखो सर्विस रोड बड़ा इशू है। यमुना तक तो हम जहाँ तक ये जा रहा है जेवर, हमारी 141 फाइलें आज भी तहसील में हैं। जेवर तक तो हम बना रहे हैं दोनों साइड से 30 मीटर 60 मीटर। उसके आगे जब सर रहेंगे तो CO साहब रहेंगे और DM साहब रहेंगे तो उसमें हम बातचीत करके जैसा रूट रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। फिर उसमें जो पेपर में आएगा उसके माध्यम से आप लोग जान लेंगे। इसके लिए नहीं, जो सुविधा भी चल रही है वही रहेगी। ये 12, 13, 14 तारीख तक कोई स्पेशल सुविधा नहीं हो पाएगी। हाँ ये सर हमारे यहाँ जो बैक लीज शिफ्टिंग आप गए भी थे, सर का रजिस्टर भी देखे थे। एज सच उन्होंने पूरा तो आपको हम बता दें बैक लीज पे हम 50वीं बोर्ड के आइटम नंबर 30 में कुछ इशू को लेके गए। बैक लीज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपको बताएं, आपको संतुष्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी 2011 और 14 की नियमावली में जो हमको राइट मिले हुए हैं, जो हमको अधिकार हैं, उसमें जब हम देंगे तो आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हम करके संतुष्ट हो जाएंगे, आप अपना लीज बैक करवा के संतुष्ट नहीं होंगे। उसमें हम 3-4 बिंदुओं पे और उनसे मांगे हुए हैं, शासन से संदर्भित किए हैं और खुद अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास सर के ही सिग्नेचर से गया हुआ है।
तो उसको हमको वेट करने की ज़रूरत है। तब तक लीज बैक से जुड़े किसी भी घर या ज़मीन को अथॉरिटी ने अभी तक नहीं छेड़ा है, न कोई नोटिस गई है, न कभी उनसे हम पूछताछ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जेन्युइन है और लीज बैक से किसानों से ज़्यादा अथॉरिटी को फ़ायदा है। बस जो हमारे जवाब गए हैं आते ही उसको हम उस पर सॉर्ट आउट करेंगे। और अब हमारे लिए ये जो आबादी प्लाट है और लीज बैक है, यही मेजर इशू है, क्योंकि 64/7 मेरा 3200 करोड़ में लगभग 3000 करोड़ हम बांट चुके हैं, जो हाईवे के अलावा है। जो लोग कोर्ट में हैं बस उन्हीं का बचा है, या कुछ 2-4 और लिटिगेशन फैमिली वाले इशू में बचे हैं। एयरपोर्ट में 2 मांगें आपके द्वारा रखी गई हैं। एक तो जो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में जो दरें हैं वो लेटेस्ट लागू हों, और दूसरा रखा गया है कि एयरपोर्ट के जो R&R के जो हमारे प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज के सदस्य हैं उनके रोजगार को लेके। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम जिला प्रशासन की तरफ से शासन को पूरी पैरवी कर रहे हैं। पहले भी हमने शासन के साथ में संवाद किया है, पत्राचार किया है, और पुनः आज की मीटिंग के क्रम में हम इसको पुनः शासन के संज्ञान में लाएंगे और सकारात्मक निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ जो सर्किलेट की है, सर्किलेट के बारे में अभी तैयारियां बिल्कुल अंतिम क्षण में है और उसको अगले साल किसी भी समय लागू किया जा सकता है।